एक छोटे से शहर की संकरी गलियों के बीच एक पुराना लेकिन सजीव सा घर था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर झांकती थी। और उसी के साथ शुरू होता था रमेश और सुनीता का दिन। बाहर से देखने पर उनका जीवन बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन उस साधारणता के भीतर एक अजीब सी उलझन हमेशा मौजूद रहती थी। और उसका कारण था रमेश। वह दिल का साफ, मासूम और बेहद सच्चा इंसान था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह हर काम बिना सोचे समझे करता था, जैसे जिंदगी कोई खेल हो जिसमें गलतियों का कोई हिसाब नहीं होता। सुनीता अक्सर उसे समझाती, कभी प्यार से कभी गुस्से में, लेकिन रमेश की आदतें जैसे पत्थर पर लकीर बन चुकी थी। चाय बनानी हो तो नमक डाल देता, सब्जी में चीनी डाल देता, कपड़े धोने बैठता तो या तो रंग उड़ा देता या कपड़े जला देता। और हर बार उसके चेहरे पर वही मासूम सी हंसी होती, जैसे उसने कोई बड़ी गलती नहीं, बल्कि कोई मजाक कर दिया हो। सुनीता उसे प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा डर था जो धीरे धीरे घर करने लगा था कि कहीं ये लापरवाही एक दिन उसके रिश्ते को ही नुकसान ना पहुंचा दे। एक शाम जब वह थकी हारी घर लौटी, तो उसने देखा कि रसोई में धुआं भरा हुआ था और रमेश घबराया हुआ खड़ा है। उसने गैस बंद करना भूल गया था और बर्तन जलकर काला हो चुका था। उस दिन सुनीता ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, रमेश, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं हैं, एक दिन ये हमें बहुत महंगी पड़ेंगी। रमेश ने फिर वही हल्की मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसके भीतर कई हल्की सी बेचैनी भी पैदा हुई, जिसने उसने खुद से भी छिपा लिया। दिन बीतते गए, लेकिन रमेश की आदतें पूरी तरह नहीं बदली। हालांकि अब वह कोशिश जरूर करता था, लेकिन बिना पूरी समझ के उठाया गया हर कदम उसे फिर किसी न किसी गलती की ओर ले जाता। एक दिन जब सुनीता को अपने मायके जाना पड़ा, उसने जाते जाते रमेश का हाथ पकड़कर कहा, कृपया इस बार कुछ भी करने से पहले सोच लेना। उस पल रमेश ने उसकी आंखों में पहली बार वो डर देखा जो अब तक वह महसूस नहीं कर पाया था। उसने सिर हिलाया, लेकिन क्या वह सच में बदल पाएगा? यह सवाल उसके अंदर ही गूंजता रहा। अकेले घर में पहली बार रमेश को एहसास हुआ कि जिम्मेदारी क्या होती है। घर की खामोशी उसे काटने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना घर को साफ कर लिया जाए और सुनीता को एक सरप्राइज दिया जाए। उसने इंटरनेट पर सफाई का तरीका देखा, लेकिन अपनी पुरानी आदत के अनुसार पूरा समझे बिना ही उसने अलग-अलग केमिकल्स को एक साथ मिला दिया। जैसे ही उसने फर्श पर वो मिश्रण डाला, एक तीखी गंध हवा में फैल गई और देखते ही देखते उसकी आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह घबराकर बाहर भागा, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने साफ कहा कि ये खतरनाक गैस बन गई थी और थोड़ी देर और होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। अस्पताल के उस सफेद कमरे में लेटे हुए रमेश पहली बार सच में डर गया था। उसकी आंखों के सामने बार बार सुनीता का चेहरा आ रहा था। वो डर, वो चिंता, वो प्यार। उसे पहली बार अपनी गलतियों का वजन महसूस हुआ। जब सुनीता को खबर मिली और वो भागती हुई अस्पताल पहुंची, तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर और प्यार था। उसने रमेश का हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उस पल रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार दिल से कहा, अब मैं बदलूंगा। सच में अस्पताल से लौटने के बाद रमेश का व्यवहार सच में बदलने लगा। वह अब हर काम करने से पहले रुकता, सोचता और फिर करता। छोटी छोटी चीजों में भी वह सावधानी बरतने लगा। सुनीता को यह बदलाव दिख रहा था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने पहले भी कई बार वादे सुने थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रमेश के हर काम में एक सच्चाई थी, एक प्रयास था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। एक रात जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में ठंडक घुली हुई थी, बिजली अचानक चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। पहले की तरह रमेश घबराया नहीं, बल्कि शांति से मोमबत्ती जलाई। उस हल्की रोशनी में सुनीता का चेहरा चमक उठा। उसके गीले बाल, आंखों में हल्की चमक और चेहरे पर सुकून, सब कुछ रमेश को जैसी पहली बार दिखाई दे रहा था। वह उसे देखता रहा, बिना कुछ कहे। सुनीता ने धीरे से पूछा, क्या देख रहे हो?
रमेश मुस्कुराया। शायद पहली बार तुम्हें ठीक से देख रहा हूँ। उसके शब्दों में जो गहराई थी, उसने सुनीता के दिल को छू लिया। वह उसके करीब आई और उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। बाहर बारिश की बूंदें तेज हो रही थी और अंदर दोनों के दिलों की धड़कनें। रमेश ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए और इस बार सुनीता ने खुद को पीछे नहीं किया। वह पल सिर्फ एक स्पर्श का नहीं था, बल्कि विश्वास का था, जो धीरे धीरे फिर से जन्म ले रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम ऐसे ही रहे तो शायद मैं फिर से तुमसे प्यार करने लगूंगी। रमेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ सुकून और अपनापन था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। कुछ समय बाद रमेश को अपने काम में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। पुराने रमेश के लिए यह एक खतरा होता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने हर चीज को ध्यान से समझा, अपने सीनियर से सलाह ली और बिना जल्दबाजी किए हर कदम उठाया। यह पहली बार था जब उसने किसी काम को पूरी समझदारी के साथ पूरा किया। जब उसका प्रोजेक्ट सफल हुआ, तो उसे पहली बार खुद पर गर्व हुआ। वह खुशी लेकर घर आया और सुनीता को बताया। सुनीता की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, देखा, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर यकीन करना था। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, हंसे और लंबे समय के बाद दोनों के बीच वो सुकून लौटा जो कहीं खो गया था। अब रमेश वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। उसकी बेवकूफी अब समझदारी में बदल गई थी। उसने यह सीख लिया था कि सिर्फ दिल का अच्छा होना काफी नहीं होता, दिमाग का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने रिश्ते की कीमत समझ ली थी। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। अब उनके घर में गलतियों का डर नहीं, बल्कि समझ और प्यार का माहौल था। सुनीता ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, तुम अब वो बेवकूफ पति नहीं रहे, अब तुम मेरे समझदार साथी हो। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, और ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने मुझे कभी छोड़ना नहीं सीखा। उस छोटे से घर में अब सिर्फ हंसी, सुकून और प्यार था, और ये सब उस एक सीख की वजह से था, जो रमेश ने अपने सबसे बड़े गलती से पाई थी। तो दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ, और इस कहानी की सीख कुछ इस तरह है। बिना समझे काम करना सिर्फ छोटी गलतियां नहीं, बल्कि बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लेकिन अगर इंसान सही समय पर सीख ले, तो वही गलतियां उसे बेहतर इंसान बना देती हैं और रिश्तों को और गहरा कर देती है।